बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद माजी में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सा डिज़र्ट जिसका नाम है दूध दुलारी। जितना नाम इसका खूबसूरत है उतना ही इसका टेस्ट बड़ा यमी और डिलीशियस होता है। चलें हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। दूध दुलारी बनाने के लिए मैंने एक वेसल ले लिया है और उसमें मैं 2 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ और इसे मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे बॉयल करूँगी। अब मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। दूध में हमारा बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कलर सेवइयाँ। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। इनसे तकरीबन मैंने हाफ प्याली मैंने इसमें कलर सेवइयाँ ऐड किए हैं। अब इसे मैं मिक्स करूँगी। इसे हमें स्टर करते रहना है क्योंकि ये आपस में जुड़े नहीं। तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 100 ग्राम चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें और स्वीट्स वगैरह ऐड होंगी तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये 100 ग्राम चीनी बहुत परफेक्ट रहेगी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें हर थोड़ी देर बाद इसे हिलाते रहना है ताकि वो नीचे चिपके ना। और इसे मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा फ्लेम इसका हाई नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ करें। तकरीबन 3 टेबल स्पून है। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत क्रीमी हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकती हैं। और हम इसे मिक्स करेंगे और मैं इसका फ्लेम मीडियम टू लो रखा हुआ है क्योंकि दूध हमारा बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। सेवइयाँ भी हमारी बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गई हैं। तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। मिल्क को मैंने पकने के लिए लो फ्लेम पर रख दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और हाफ टेबल स्पून वैनिला कस्टर्ड और 1/4 कप मैंने दूध लिया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड किया। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं अब इसमें कस्टर्ड को मैं मिक्स करूँगी। इसका एक बहुत अच्छा सा हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। दूध दुलारी वैसे बेसिकली कॉर्नफ्लोर से ही बनाते हैं। मैंने इसमें सिर्फ हाफ टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड यूज़ किया। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। तो अब हम इसे दूध में ऐड कर देंगे और स्पून हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ें। आहिस्ता आहिस्ता हम इसे पोर करेंगे। हमें स्पून को रोकना नहीं है, मुस्तकिल इसे चलाते रहना है, वरना वो इकट्ठा सा हो जाएगा और लम्स पड़ जाएंगे इसमें। और हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसे 3 से 4 मिनट इसे और पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितना बहुत यमी सा तैयार हो गया हमारा इसका दूध दुलारी के लिए। इसे बहुत ज़्यादा हमें इसी स्टेज पर इसे उतार लेना है। इसे हम रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करेंगे। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। देखें मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली है, 1/4 कप क्रीम है इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप अपने उससे टेस्ट के मुताबिक अगर और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे क्रीम से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत यमी सा हो जाता है। तो अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब इसे हम सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूध दुलारी के मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसके लिए मैंने 2 बनाना लिए हैं, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया, 1 एप्पल और कुछ मैंने थोड़ी सी चमचम ली है। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। और थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने किशमिश ली है और 1 पैकेट जेली का है। कुछ चीज़ें इसमें ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकती हैं। इससे जो है अब हम इसमें अपने डिश में ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन चीज़ों के बगैर दूध दुलारी बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही यमी और डिलीशियस हो जाता है।
अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूध दुलारी बहुत ही, हम जितना अच्छा उसे रिच अमाउंट इसमें यूज़ करेंगे उतनी ही हमारी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ इसमें यूज़ करें। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्रीम से ही बहुत अच्छा होता है। अब हम इसे जेली से इसे डेकोरेट कर देंगे। मेरे पास ग्रीन कलर की जेली थी तो मैंने इसे वही यूज़ किया। आपके पास अगर रेड और ग्रीन दोनों है तो आप उन दोनों से कर सकते हैं। जेली से मैंने इसकी टॉपिंग कर दी है। अब मैंने 50 ग्राम खोया लिया है। खोया बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे मैंने ऊपर इसके डेकोरेट कर दिया है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते। ये हमारा ज़बरदस्त डेज़र्ट तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना प्यारा इसका नाम है दूध लारी, उतना ही टेस्टी डेज़र्ट बनता है। दावतों में ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरे डेज़र्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।